नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम आपको देते हैं नई-नई जानकारियां। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही आम और महत्वपूर्ण कार्ड्स के बारे में, जो हमें अक्सर मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? किसी का इस्तेमाल कब करना चाहिए? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से साथियों के मन में ये डाउट रहता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भी डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इनका यूज होता है, इनमें अंतर क्या होता है। पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसे आप अपने बैंक खाते से जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो ये डेबिट कार्ड क्या है, आपके बैंक खाते के साथ क्या होता है, आपका अटैच होता है। जब आप डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो सीधे आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। यानी कि समझिए कि भी जब आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, कहीं आप अपने बिल के लिए पे करते हैं, किसके माध्यम से? डेबिट कार्ड के माध्यम से। तो आपके जो पैसे, आपने जो पेमेंट की है, जो आपके पैसे कटते हैं, वे डेबिट कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। डेबिट कार्ड क्या है? एक माध्यम है पैसे काटने का, और पैसे आपके अकाउंट से कटते हैं। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये हैं और आपने डेबिट कार्ड से 500 रुपये की कोई परचेजिंग की है, तो 500 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे और आपका जो बैलेंस है वो 1,500 रुपये रह जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, वहां से आपके जो पैसे हैं वो कट जाएंगे। डेबिट कार्ड क्या है? एक माध्यम। आगे, यानी कि डेबिट कार्ड में आपको जितने पैसे आपके खाते में हैं उतने ही पैसे खर्च कर सकते हैं। भाई, जितने अकाउंट में आपके बैलेंस है, मान लीजिए कि 2,000 रुपये आपके अकाउंट में है, तो आप ये जो डेबिट कार्ड है 2,000 रुपये तक ही आप यूज कर सकते हैं, न कि 2,001 रुपया भी आप, यानी कि ऊपर से 1 रुपया भी आप इसके द्वारा नहीं ले सकते। जितने आपके अकाउंट का बैलेंस है उतने तक ही आप इस कार्ड को, डेबिट कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। यह एक तरह से पे एज यू गो का तरीका है कि जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उतने ही आप इस कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डेबिट कार्ड के फायदे। भी डेबिट कार्ड है जो, इसके फायदे क्या हैं? जैसे कि यह बहुत ही आसान और सीधे सीधे होता है। आपको खर्च करने के लिए उधारी नहीं मिलती, और आप जो खर्च करते हैं वो सीधे आपके खाते से कटता है। यानी कि इसको यूज करना बहुत ही आसान है। एक तो डेबिट कार्ड को जब आप इसको यूज करते हैं तो जो बैलेंस, यानी जो आप पेमेंट करते हैं वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं। उसके बाद है, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। पहले हमने बात की डेबिट कार्ड की, अब बात करेंगे हम क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड की तरह ही प्लास्टिक का बना होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक से आपको उधारी के रूप में मिलता है। अब डेबिट कार्ड में तो क्या था, जितना आपका बैलेंस है उतना ही यूज कर सकते थे। अब क्रेडिट कार्ड में क्या है, कुछ जो निश्चित राशि है वो आपको बैंक एक उधारी के रूप में आपको दे देता है। मतलब क्या है, आपको बैंक कुछ निश्चित लिमिट तक पैसा उधार देता है। भाई, कुछ जैसे 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की आपकी लिमिट बना देते हैं। यानी कि भाई आप इस कार्ड के माध्यम से इतने रुपए आप यूज कर सकते हैं। एक आपको, यानी कि लिमिट तक एक उधारी आपको मिल जाती है। इस पैसे का आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में उसे वापस करना होता है। भाई, आपने जैसे वो आपका जैसे 20,000 रुपया कार्ड बन गया, 20,000 रुपया आपको बैंक ने उधारे दे दिए, 20,000 रुपया आपने यूज कर लिए, तो आपको समय मिलता है कि ये 20,000 रुपया आपने इस सीमा तक वापस बैंक को देने हैं। आई समझ में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आगे देखते हैं क्या है जानकारी। क्रेडिट कार्ड में आपको खर्च करने के लिए तुरंत पैसे नहीं होते, बल्कि बैंक आपके लिए वह पैसे एडवांस देता है। भाई, क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपको खर्च करने के लिए तुरंत पैसे नहीं होते, बल्कि बैंक आपके लिए वह पैसे एडवांस देता है। आपको क्या देता है? एडवांस देता है। भाई, ये रुपया आप खर्च कर सकते हो।
लेकिन आपको उस पैसे का ब्याज के साथ भुगतान करना होता है अगर आपने उस समय पर वापस नहीं किया। जो आपको पैसा उधार में मिला है, अगर आप उस पैसे को समय पर रीपे कर देते हैं, यानी कि पेमेंट करने के बाद दोबारा से सही समय पर बैंक को वापस कर देते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन अगर आपने उसे समय पर वापस नहीं किया तो क्या लगता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। आपको उसके ऊपर जो आपने रकम, जो आपने पेमेंट यूज की थी, अगर वो आप समय पर वापस बैंक को नहीं देते तो उसके ऊपर क्या है, आपको ब्याज देना पड़ता है। एक किस्म के आपने क्या है, लोन लिया है, उधार लिया है बैंक से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। क्रेडिट कार्ड क्या है, एक माध्यम है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपकी क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाता है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ता जाता है और साथ ही आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ क्या है, कुछ क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको क्या है, रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो आगे चलकर डिस्काउंट या कैशबैक में बदल सकते हैं। जो कुछ आप यूज करने के बाद साल में, 2 साल में, 6 महीने में जब आप उसको लगातार यूज करते हैं तो कुछ चीज़ों पर आपको डिस्काउंट के रूप में मिलना शुरू हो जाता है, या आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो कैशबैक में बदल सकते हैं। आप उनका रिफंड करवा सकते हैं या कोई चीज़ अन्य परचेज कर सकते हैं जो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड का ये बेनिफिट है। आगे चलते हैं। डेबिट कार्ड में आपकी लिमिट आपके अकाउंट बैलेंस पर निर्भर करती है। भाई जितना आपका बैलेंस होगा उतने ही तक आपका डेबिट कार्ड यूज होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक से उधारी मिलती है जो एक तय लिमिट तक हो सकती है, यानी कि जितना बैंक आपको उधार देता है उतने रुपये तक ही आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। डेबिट कार्ड में आपको ब्याज की चिंता नहीं होती, यानी कि डेबिट कार्ड में आपने जो पेमेंट कर दी, जो रुपया यूज कर लिया, उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो आपका रुपया था और आपने केवल एक डेबिट कार्ड के माध्यम से आपने उस रुपये को यूज किया है। अब खुद का ही आपका रुपया था और आपने एक डेबिट कार्ड माध्यम के जो डेबिट कार्ड आपका माध्यम है उसके जरिए आपने उसकी केवल पेमेंट की है, उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते तो आपको ब्याज भी देना पड़ सकता है। अगर लेकिन जो आपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो उधार लिया बैंक से, अगर उसकी जो आपने पेमेंट की है, अगर उसकी रीपे, यानी कि जब आप समय पर उसको वापस बैंक में पैसे नहीं जमा करवाते तो आपको ब्याज भी देना पड़ सकता है। तीसरा, क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करता है, जबकि डेबिट कार्ड से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट कार्ड, जब जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे, समय पर आप पेमेंट करोगे, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो प्रभावित होता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कोई फर्क नहीं होता, उसके अंदर आपको कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ता। फोर्थ, डेबिट कार्ड से जो खर्च होता है वो सीधा आपके खाते से कटता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से आपको बाद में पेमेंट करना होता है। यानी कि डेबिट कार्ड से जो आप पेमेंट करते हैं वो सीधे आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, और क्रेडिट कार्ड में जो आप पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपको दोबारा से समय, जब समय आता है तो वापस बैंक में जमा करवानी होती है। तो ये था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर, किस किस चीज़ का कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच का फर्क और कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको किस कार्ड का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सा कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट या डेबिट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।